हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा ये ट्यूटोरियल है, हमारी जो क्लास है, इसका जो टॉपिक है वो है व्हाट आर फंक्शंस इन सी प्लस प्लस। के सी प्लस प्लस के अंदर फंक्शंस क्या होते हैं। तो अगर हम इसकी बेसिक डेफिनेशन के ऊपर चलें तो इसकी बेसिक डेफिनेशन होती है कि अ फंक्शन इज़ अ ब्लॉक ऑफ कोड विच ओनली रन्स व्हेन इट इज़ कॉल्ड। कि एक कोड का चंक है, एक कोड का ब्लॉक है कि जब आप उसको कॉल करेंगे तब ही वो एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तब ही उसकी फंक्शनैलिटीज़ जो हैं वो काम करेंगी। तो इसी तरह हमारा एक फ़ंक्शन है। ठीक है, हमारा एक फ़ंक्शन होगा, हम एक फ़ंक्शन बनाएंगे, उस फ़ंक्शन के अंदर हम एक कोड लिखेंगे। ठीक है, उस फ़ंक्शन के अंदर हम एक कोड लिखेंगे और जब हम उस फ़ंक्शन को कॉल करेंगे तब ही वो कोड एग्जीक्यूट होगा, उसके अलावा हम उस कोड को एग्जीक्यूट नहीं कर सकेंगे। ठीक है, और जितनी दफ़ा हम चाहें हम उस फंक्शन को रिकॉल भी कर सकते हैं, और जहाँ जहाँ हम चाहते हैं अपने कोड के दौरान हम वहाँ पे अपने फंक्शन को जो है वो कॉल करके उसकी जो फंक्शनैलिटीज़ हैं उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं, उनको रीयूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब फंक्शंस के अंदर हम कुछ पैरामीटर्स भी पास कर सकते हैं। पैरामीटर्स का मतलब ये है कि कुछ डाटा पास कर सकते हैं। मतलब कि अगर आपके पास इंटीजर ए है, ठीक है, और आपने इस इंटीजर ए के साथ काम करना है अपने फंक्शन के अंदर, आपने जो फंक्शन के अंदर कोड लिखा है उसके अंदर इस ए की वैल्यू की ज़रूरत है आपको। तो अगर आपने ये ए पास करना है फंक्शन के अंदर तो उस पासिंग ऑफ द डाटा, जो आपका डाटा जब आप पास करेंगे तो उसको क्या कहेंगे, पैरामीटर कहेंगे। जब ये वेरिएबल पास होगा उस फंक्शन के अंदर तो इस वेरिएबल को हम कहेंगे ये एज अ पैरामीटर फंक्शन के अंदर पास हो रहा है। ठीक है, और फंक्शन की एक ये भी ख़ासियत होती है कि फ़ंक्शन आपको कुछ डाटा रिटर्न भी कर सकते हैं। कुछ फंक्शंस ऐसे हैं कि जो डाटा रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे, अब फंक्शन की यूजिंग के ऊपर। अब फंक्शंस आर यूज्ड टू परफॉर्म सर्टेन एक्शंस एंड दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर रीयूजिंग कोड। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि अगर आपके पास कोई चंक ऑफ कोड है, ठीक है, तो वो आपने अपने फंक्शन के अंदर लिख दिया, आपने उसको कॉल करेंगे तो वो फंक्शन उस कोड को एग्जीक्यूट करेगा, और उस कोड को आप बार बार रीयूज़ भी कर सकते हैं। बार बार रिकॉल करेंगे फंक्शन को तो वो कोड जो है वो बार बार जो है वो एग्जीक्यूट होगा, और बार बार आप उसको अपने कोड के अंदर जहाँ पे आपको ज़रूरत है वहाँ पे आप रीयूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है डिफाइन द कोड वंस एंड यूज़ इट मैनी टाइम्स, कि वही बात कि आपने एक दफ़ा लिख दिया फंक्शन के अंदर वो कोड लिख दिया, अब आप उस फंक्शन को जितनी दफ़ा कॉल करेंगे उतनी दफ़ा वो एग्जीक्यूट होगा और उतनी दफ़ा आपका कोड चलेगा। तो अब हम चलते हैं फंक्शन की डिक्लेरेशन के ऊपर। अब हम देखते हैं कि फ़ंक्शन को सी प्लस प्लस में डिक्लेयर कैसे किया जाता है, कैसे क्रिएट किया जाता है सी प्लस प्लस के अंदर एक फ़ंक्शन। तो सबसे पहले हम इसका डिक्लेरेशन देखते हैं कि इसको हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले फ़ंक्शन, या आप कभी भी आपने इंटीजर बनाते हैं जब, तो आप सबसे पहले उसकी टाइप लिखते हैं कि इंटीजर का वेरिएबल है। ठीक है, तो या करैक्टर का वेरिएबल है। इसी तरह हम सबसे पहले फ़ंक्शन की टाइप लिखते हैं। द मोस्ट बेसिक फंक्शन इज़ द वॉइड फंक्शन। ठीक है, वॉइड फंक्शन जो है वो सबसे बेसिक फंक्शन है की टाइप है, और हम यहाँ पे लिखते हैं वॉइड, और आगे हम लिखेंगे जिस तरह वेरिएबल का नाम लिखते हैं उसके टाइप के बाद इसी तरह हम फंक्शन का नाम लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं फंक्शन का नाम एक फंक्शन ही दे देता हूँ, मैं कहता हूँ फंक्शन डिक्लेयर। ठीक है, अब ये आ गया मेरे फंक्शन का नाम। उसके बाद मैंने क्या करना है, मैंने आगे राउंड ब्रैकेट्स लगानी है। ठीक है, अब मैंने ये राउंड ब्रैकेट्स लगा दी। अब ये मेरा जो फंक्शन है वो, उसका जो डिक्लेरेशन है वो हो चुकी है। उसके बाद मैंने अपना कोड लिखना है कहीं पे, तो उस कोड के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं करली ब्रैकेट्स लगाता हूँ या फ्लावर ब्रैकेट्स जिसे आप कहते हैं, और इसके अंदर अब मैं अपना कोड लिखूँगा। तो ये एक बेसिक सिंटैक्स है आपके फंक्शन की डिक्लेरेशन का। सबसे पहले आपने फंक्शन की टाइप लिखनी है, उसके बाद आपने लिखना है उसका नाम, जो भी आपने फंक्शन का नाम देना है।
उसके बाद आपने ये 2 राउंड ब्रैकेट्स लगानी हैं, ओपन और क्लोज, ठीक है। अब इनका क्या मकसद है? इनका मकसद ये है कि इसके अंदर आप पैरामीटर पास कर सकते हैं अपने। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आपने कोई डाटा पास करना है, कोई वेरिएबल पास करना है, तो आप इन ब्रैकेट्स के अंदर जो है वो आप पास करेंगे वो डाटा। ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हमने इनके अंदर डाटा जो है वो कैसे पास करना है। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, कर्ली ब्रैकेट्स लगानी है, ठीक है। और इन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो भी आप कोड लिखेंगे वो एग्जीक्यूट होगा वो फंक्शन के अंदर, ठीक है। अब 2 तरह आप फंक्शंस को डिक्लेयर कर सकते हैं। एक होता है जैसे आपका ये इंटीजर मेन है, ठीक है, इस मेन के अंदर आप अपना मेन कोड लिखते हैं, तो इसके ऊपर जो है आप ये फंक्शन जो है वो पूरा का पूरा जो है वो इम्प्लीमेंट कर देते हैं। एक तरीका ये है। एक तरीका ये है कि अगर आपने ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करना कोड फंक्शन, ठीक है, मेन से ऊपर, तो आपको लाजमी मेन से ऊपर इसकी एक प्रोटोटाइप जो है वो देना पड़ेगा फंक्शन का कि यार ये फंक्शन जो है वो मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, और उसके बाद डिक्लेरेशन आप इसकी नीचे कर दें। जैसे मैं लिखता हूँ void फंक्शन डिक्लेयर, ठीक है, वही नाम वही टाइप, और उसके बाद मैं अपना यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स डाल दूंगा और यहाँ पे अब मैं अपना कोड लिखूँगा। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, ये मैंने प्रोटोटाइप इसकी डिक्लेयर की, ठीक है। मेन से पहले मैंने प्रोटोटाइप डिक्लेयर की, और मेन के बाद अब मैं अपना फंक्शन के अंदर जो कोड है वो जो है मैं इम्प्लीमेंट करूँगा। तो ये 2 तरीके हैं जिससे आप जो है अपना फंक्शन जो है वो डिक्लेयर कर सकते हैं, या आप उसको जो है वो बना सकते हैं। अगर आपने मेन से ऊपर बनाना है तो उसका तरीका ये है कि आप सिंपली अपना फंक्शन क्रिएट करेंगे ऐसे करके। लेकिन अगर आपने मेन से नीचे अपना फंक्शन बनाना है तो अब आप क्या करेंगे, आप ऊपर प्रोटोटाइप बनाएंगे ऐसे, ठीक है, उसकी टाइप, उसका नाम, ब्रैकेट्स, ठीक है, पैरामीटर्स जिसके अंदर आपने पास करने हैं, और उसके बाद आपने सेमीकोलन लगा देना, ठीक है। अब ये प्रोटोटाइप बन गई है। उसके बाद आपने ये करना है, नीचे जाके आपने वही टाइप, वही नाम, वही आप पैरामीटर्स लिखेंगे यहाँ पे, और नीचे आप यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे। अब सेमीकोलन नहीं आएगा, अब यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे, और इसके अंदर जो भी आप कोड लिखेंगे वो क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो ये बेसिक आपकी डिक्लेरेशन थी फंक्शन की। अब हम चलते हैं फंक्शन की कॉलिंग के ऊपर, ठीक है, कि हमने फंक्शन के अंदर हम एक कोड लिखेंगे और फिर हम उसको मेन से कॉल करेंगे। तो अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है कि हाउ टू कॉल अ फंक्शन इन C++। तो सबसे पहले हम अपने फंक्शन को हमने डिक्लेयर किया, ठीक है, हमने प्रोटोटाइप ऊपर बनाई मेन के, और नीचे हमने फंक्शन अपना डिक्लेयर किया हुआ है, ठीक है। अब हम इसके अंदर कोई कोड लिखते हैं, हम लिखते हैं cout फंक्शन, कि जब ये फंक्शन चले, ठीक है, ठीक है, हम तो हमारा ये कोड जो है वो एग्जीक्यूट होगा, और वो क्या है कि हम अपने कंसोल पे डिस्प्ले करवा रहे हैं फंक्शन रन, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, हम कॉल करते हैं और देखते हैं हम कैसे कॉल करते हैं फंक्शन को। हम मेन के अंदर आते हैं, ठीक है, और हम क्या करेंगे, हम इसको कॉल करेंगे। सबसे सिर्फ हमने क्या करना है, फंक्शन का नाम लिखना है। हम लिखते हैं फंक्शन का नाम, फंक्शन डिक्लेयर, और उसके बाद हम लगाते हैं राउंड ब्रैकेट्स और उसके बाद सेमीकोलन। अब ये राउंड ब्रैकेट्स के अंदर हम, जैसे मैंने पहले बताया, हम क्या पास करते हैं, अपने पैरामीटर्स, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। अब हमने क्या कर दिया, इस फंक्शन को कॉल कर दिया सिंपली। ये एक इस लाइन से आपका फंक्शन कॉल हो जाएगा। आपने करना, नाम लिखना है, ये राउंड ब्रैकेट्स लगानी है, ठीक है, और उसके बाद सेमीकोलन टू फिनिश द लाइन, तो आपका फंक्शन क्या होगा, कॉल हो जाएगा। अब हम अपने कोड को रन करके देखते हैं और देखते हैं हमारा फंक्शन जो है वो कॉल हो रहा है कि नहीं। और हमारा फंक्शन अगर कॉल होगा तो हमारा कौन सा कोड एग्जीक्यूट होना चाहिए, हमारे कंसोल पे फंक्शन रन जो है वो डिस्प्ले होना चाहिए। अब हम अपने कोड को चलाते हैं। हमने अपना कोड रन किया और अब आप देख सकते हैं आपके पास ये फंक्शन रन यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है, मतलब कि हमारा जो फंक्शन है वो कॉल हो चुका है। हम ऐसा करते हैं कि हम इस लाइन को जो है वो अब मिटाते हैं और अब देखते हैं कि अब हमारा फंक्शन तो नहीं कॉल हो रहा, क्योंकि अब मेन में हमने कहीं भी कॉल नहीं किया फंक्शन।
तो अब आप देख सकते हैं आपके पास कुछ भी यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, मतलब कि हमारा फंक्शन जो है वो कॉल नहीं हुआ। ठीक है, तो ये बेसिक एक आपके पास कॉन्सेप्ट था कि व्हाट आर फंक्शंस इन सी प्लस प्लस, और फंक्शन को डिक्लेयर कैसे करते हैं और फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं। और एक और छोटा सा मैं आपको चीज़ बताता चलूँ कि आप फंक्शन के अंदर भी फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। मतलब अगर आपने दो फंक्शंस बनाए हैं तो आप एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, और एक फंक्शन मतलब अगर ये फंक्शन है फंक्शन डिक्लेयर, तो हम इसके अंदर इसको दोबारा भी कॉल कर सकते हैं। जैसे कि मैं अगर आपको यहाँ पे ये लिख के दिखाऊं कि फंक्शन डिक्लेयर का फंक्शन है, उसके अंदर मैंने ये सी आउट फंक्शन रन किया, ठीक है, ये सी आउट होगा और उसके बाद ये दोबारा से कॉल हो जाएगा और ये इसी तरह ये चलता रहेगा। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका एक लूप बन गया कि फंक्शन कॉल होगा, ये प्रिंट होगा और उसके बाद दोबारा से फंक्शन कॉल हो जाएगा, ये फंक्शन कॉल होता जाएगा। तो आप सिर्फ बताने का मकसद ये था कि आप एक फ़ंक्शन के अंदर से भी किसी भी फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। और अब फंक्शन के अंदर अगर आप बेसिक फंक्शन अपना मतलब ये फंक्शन है तो आप इसके अंदर इसको ख़ुद भी कॉल कर सकते हैं। ये इसको कहते हैं रिकर्जन। इसका टॉपिक हम आगे जाके अपनी अगली वीडियोज़ में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आज का कॉन्सेप्ट था व्हाट आर फंक्शंस इन सी प्लस प्लस और उनको कैसे जो है वो हम डिक्लेयर और कॉल करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हमारी फंक्शंस की कितनी टाइप्स होती हैं और उनको हम कैसे डिक्लेयर और उनके साथ कैसे हम काम करते हैं और कैसे उनके अंदर हम पैरामीटर्स पास कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।